जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो है शुरू करेंगे ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो मैक्रो है, ठीक है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नेम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, हम अब तक फिजिकल एजुकेशन और जो बिजनेस स्टडीज थे उसको कंटिन्यू कर रहे थे, अब हम आज से कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स के साथ भी। ठीक है, ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ रहेगी जिससे कि हम 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आ जाओ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। तो हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो चैप्टर है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेस है ये। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 2 ही 3 पॉइंट है, सिर्फ 3-4 पॉइंट में पूरा चैप्टर खत्म, और 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। तो आप पहले तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि चैप्टर का नेम ही सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि सर्कुलर साइकिल के द्वारा फ्लो ऑफ इनकम, इनकम जो है वो कैसे फ्लो करती है इकोनॉमी में, वो बताया सर्कुलर फ्लो कैसे करती है। ठीक है, तो देखो एक जो पैसा होता है, जो इनकम है, वो किस में आती है, इकोनॉमी में आती है, इसीलिए इकोनॉमी से ही बना है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो पैसा है, ठीक है, वो किन किन सेक्टरों में घूमता है, तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा किस किस तरीके के फील्ड्स हैं एक इकोनॉमी के अंदर। हाँ, ठीक है, सो देयर आर 4 फैक्टर्स। ठीक है, 4 सेक्टर्स इन इकोनॉमी। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पहली बात करें तो वो आता है, ठीक है, हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड्स। सेकंड आता है फर्म्स। थर्ड आता है गवर्नमेंट। ठीक है, और फोर्थ आता है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर, ठीक है, ये 4 सेक्टर जो है ये आते हैं एक इकोनॉमी में। ठीक है, 4 सेक्टर की ये जो बात कर रहे हैं ये है 4 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, 4 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, ये है 4 सेक्टर इकोनॉमी, यानी कि एक पूरी इकोनॉमी जो है उसमें 4 जन आते हैं। कौन कौन? पहला तो हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जैसे हम लोग कंज्यूमर्स, जो लोग गुड्स को खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उन्हीं गुड्स को बनाते भी हैं, लेबरिंग करते हैं। ठीक है, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। ठीक है, हम लोग हाउस में रहते हैं, होल्ड करते हैं हाउस को, यानी कि घरों में रहने वाले लोग हाउस होल्ड हो गए। फिर फर्म्स में जैसे बिजनेसेस आ गए, बिजनेस। ठीक है, बैंक, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, दीज आर फर्म्स। गवर्नमेंट में आपको पता ही है, गवर्नमेंट है जो हमारी सरकार है, वो आ जाती है। फिर फॉरेन सेक्टर, यानी कि जो विदेश के जो भी है सब कुछ, वो आता है फॉरेन सेक्टर में। ठीक है, तो ये 4 सेक्टर जो है वो एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के चैप्टर में आते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। बट हमारी जो है, हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 2 सेक्टर ही बताए गए हैं पढ़ने के लिए, अभी ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी को। 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक, 2 सेक्टर इकोनॉमी जो है उसमें कौन कौन आता है आपको ये समझना है। तो फर्स्ट उसमें आता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड्स, ठीक है, हाउस होल्ड हो गए, उसके बाद फॉर्म्स हो गई, यानी कि जो फॉर्म्स है वो। अब हमको ये समझना है भाई, ये जो पूरा मैं स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे ड्रॉ करूँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है, तो हाउस होल्ड जैसे क्या है, जैसे मैं हूँ एक हाउस होल्ड हूँ या आप एक हाउस होल्ड हैं। ठीक है, घर में रहते हैं, कुछ नहीं करते, तो आपकी एक कोई ज़मीन पड़ी है तो हाउस होल्ड बेसिकली क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं फर्म्स को। ठीक है, जैसे मैं हूँ, तो मैंने बोला किसी कोई इंसान है वो बिज़नेस करना चाहता है। ठीक है, वो अपना वहाँ पे स्कूल बनाना चाहता है, या फिर वो वहाँ पर अपना हॉस्पिटल बनाना चाहता है, या कोई बिज़नेस करना चाहता है। तो मैंने उससे बोला ठीक है भाई, मेरी वो ज़मीन खाली पड़ी है, आप उसको ले लो। ठीक है, आप लैंड मेरी ले लो, मेरी ज़मीन ले लो, उसके बदले मेरे को रेंट चाहिए और आप अपना बिज़नेस करो। ठीक है, तो हाउस होल्ड ने बेसिकली क्या किया, हाउस होल्ड ने वहाँ पर हाउस होल्ड जो होते हैं वो देते हैं फर्म्स को। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देते हैं, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, हाउस होल्ड जो फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म्स को। ठीक है, इनको फैक्टर सर्विसेज में क्या देते हैं, जैसे लैंड, फर्स्ट लैंड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो लैंड हो गई, लैंड देंगे, ज़मीन दे देंगे फिर लेबरिंग, वो लेबर काम भी तो करता है भाई, हमने ज़मीन दे दी, किसी के पास ज़मीन नहीं है तो वो कंपनियों में काम भी करता है, बिजनेसेस में, स्कूल्स में पढ़ाता है,
या मानो जैसे किसी बैंक में काम करता है, हॉस्पिटल में काम करता है, तो वो क्या कि लेबर नौकरी कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। फिर कैपिटल, हमने अपना पैसा लोन पे दे रखा है कि हाँ भाई हमारे पास पैसा है, ठीक है ले लो, मुझे इंटरेस्ट चाहिए इसका, ठीक है। फिर हो गया एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो बिजनेसमैन लाइक, ठीक है। तो हाउस होल्ड ने क्या किया, हाउस होल्ड ने अपने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म्स को। फैक्टर सर्विसेज में जैसे ये आ गई लैंड, ठीक है, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये आ गई फैक्टर सर्विसेज में। ठीक है। अब क्या हुआ, जब फैक्टर सर्विसेज यहाँ पे दे दी तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे सामान बनना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर जो सामान था वो बनना शुरू हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो प्रोडक्शन जब शुरू हुआ तो उससे क्या बोले, इनकम। अब जब प्रोडक्शन शुरू हो गया तो हमारी इनकम आने लगी ना, पैसा बनने लगा वहाँ पे, तो वो क्या होगा, एक जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बात करें, जब इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी तो यहाँ पर अगर बात करें तो वो हो गया प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन फेज, ठीक है। जिसे हम बोल सकते हैं जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम जनरेट हुई। अब जब वो इनकम जनरेट हो गई, अब उस भाई इन लोगों ने अपना लैंड दिया, किसी ने ज़मीन दिया, कोई वहाँ पे काम कर रहा है, किसी के वो फर्म है, तो उसको पैसा भी तो चाहिए भाई, वो काम किसके लिए करता है, पैसे के लिए, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे पैसा शुरू हो गया, पैसा बनने लगे, जनरेशन जनरेशन होने लगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले हाउस होल्डर ने इनको सर्विसेज दी अपनी, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, उनको उन सर्विसेज के बदले पेमेंट्स देते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स। इन्होंने क्या दिया, इनको फैक्टर सर्विसेज दी, उनके सर्विसेज के बदले फर्म्स ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स दी, ठीक है। फैक्टर पेमेंट में क्या दिया, जैसे लैंड के जगह पे, लैंड के बदले रेंट, लेबर की जगह पे बेसिस या सैलरीज, ठीक है, कैपिटल की जगह पे इंटरेस्ट दिया, और एंटरप्रेन्योर को अपना प्रॉफिट मिला, ठीक है। यानी कि जिसने ज़मीन दी थी उसको ज़मीन के बदले रेंट मिला, भाड़ा मिला। लेबर जो काम कर रहे थे, लोग काम कर रहे थे, उनको वेजेस या सैलरीज मिले। जिन्होंने अपना पैसा लोन पे दिया था उनको इंटरेस्ट मिला उसका, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर को अपना प्रॉफिट मिला जिसकी फर्म थी, ठीक है। तो ये आपको पहली चीज़ समझनी है कि फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने फर्म्स को दी, फर्म्स ने उसके बदले पेमेंट्स दी। अब इनको, इनके पास पैसा आ गया तो ये क्या होगा, यहाँ पे होगा इनकम फेस, क्या होगा, इनकम, ये हो गया इनकम फेस, ठीक है। ये इनकम फेस हो गया ना, इन्होंने यहाँ से पैसा इनको दे दिया तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पैसा, ठीक है ना। पैसा इनके पास आ गया, लोगों के पास, सबके पास पैसा है, ठीक है, पैसा आ गया। अब इनको अपनी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए पैसे का क्या करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो ऐसा तो नहीं करेंगे, चलो भाई आज सुबह 10,000 की सब्जी बना लेते हैं, या चलो 200 रुपये की सब्जी बना लेते हैं, या 200 रुपये की कुछ भी बना लेते हैं, ऐसा तो नहीं करने वाले ना वो। पैसे का तो वो अचार डालेंगे नहीं, है ना। सो वो क्या करेंगे, अब उन पैसों का गुड्स भी खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे ना, जिससे मेरे पास पैसा आ गया। पहले पैसा नहीं था, मैंने काम किया, मेरे पास पैसा आ गया, अब मैं उसे खाना पीना भी तो खरीदूंगा, है ना। आलू, है ना, आटा वगैरह हर चीज़ खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा, कपड़े खरीदूंगा, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कंजम्पशन। तो इन्होंने क्या किया, हाउस होल्ड ने फिर से उन्हीं फर्म्स के पास जो खाना वगैरह जिनके पास है, तो भाई जो फर्म्स है भाई तो प्रोडक्शन करती हैं, किसी भी कपड़े का ले लो या खाने पीने की कोई भी चीज़, प्रोडक्शन यही तो करती हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सपेंडिचर। अब इन्होंने यहाँ पे खर्चा किया तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्सपेंडिचर फेस, एक्सपेंडिचर फेस, ठीक है। या मान लो कंजम्पशन फेस हो गया, ठीक है। यानी कि इन्होंने पैसा कंज्यूम करना शुरू कर दिया, ठीक है। पैसा आ गया तो उन्होंने उनको दिया, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हें इसे बोलेंगे कंजम्पशन फेस, ठीक है। कंजम्पशन फेस हो गया। अब उसके बाद जब इन्होंने इनको पैसा दिया तो इन्होंने क्या किया, उन पैसे के बदले फिर से इन्होंने हाउस होल्ड को क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा चलता रहता है, ठीक है। तो हाउस होल्ड ने पहले फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज दी, सर्विसेज में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो थे उनके बदले फर्म्स ने क्या दी, फैक्टर पेमेंट में रेंट दिया, बेजेस दिया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो भी थे। अब इन लोगों के पास पैसा आ गया, ठीक है। पैसा जब इनके पास आ गया, ये पैसे को तो खाएंगे नहीं, तो पैसे के लिए इनको इन्होंने खर्च किया, फर्म को दिया, फर्म ने उस पैसे के बदले इनको गुड्स एंड सर्विसेज दिए और इन्होंने खाए। तो ये था एक पूरा जो टू सेक्टर इकोनॉमी है उसमें पैसा कैसे फ्लो करता है। तो जब इन्होंने सर्विसेज दी तो ऐसे प्रोडक्शन शुरू हुआ, जनरेशन ऑफ इनकम। फिर उन्होंने फर्म ने पैसा दिया हाउस होल्ड को, तो ये हो गया इनकम फेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब हाउस होल्ड ने फिर से पैसा खर्च किया फर्म्स के ऊपर, दिस इज कंजम्पशन फेस और एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम।
एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये था एक टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई टीचर है, ठीक है, कोई स्कूल है, उसमें एक टीचर जैसे है पढ़ाती है, ठीक है, वो पढ़ाती है वहाँ पे, उन्होंने अपनी सर्विसेज दी, वहाँ पे पढ़ाया, ठीक है। उस पढ़ाने के बदले उनको वहाँ से क्या मिला, पैसा मिला, ठीक है। अब उसी पैसे से फिर वो अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ा रही है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कंजम्पशन, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे पैसा खर्च किया, उनका बच्चा वहाँ से पढ़ रहा है। अब उनका बच्चा वहाँ से पढ़ के क्या ले रहा है, नॉलेज ले रहा है ना, स्किल, ज्ञान उसको मिल रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज उनको वहाँ से मिली, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है चलता रहता है, यानी कि हाउस होल्ड ने अपने पैसों से वही गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा जिनको उसने खुद बनाया था। हाउस होल्ड ने यहाँ पे काम किया था फर्म में, और फर्म ने जो भी गुड्स बनाए थे उनको खुद ही इसने खरीदा जिसने बनाया था, और फर्म जिसने पैसा हाउस होल्ड को दिया था उसने अपनी पैसों के बदले अपने गुड्स को उनको दिया, ठीक है। तो ये जो है एक सेक्टर चलता रहता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले जो यहाँ पे आएगा वो आता है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के बदले ये इनको क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स के बाद अब आएगा यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ इनकम, ठीक है। अब ये इनको क्या देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसा जो है चलता रहता है, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, और फिर ये आएगा, ठीक है। तो ऐसा जो है पूरा एक फेज चलता रहता है। यही है टू सेक्टर इकोनॉमी की। टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसे जो है वो पैसा चलता रहता है हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच। तो ये था। अब हम पढ़ते हैं डिफिनीशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। आई होप आप सबने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसका पूरा डायग्राम में कुछ भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको जो डायग्राम है वो बनाने को आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप फिर से अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को प्लीज़ पीछे करो, ठीक है, और फिर इसको पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। तो ये था टू सेक्टर इकोनॉमी। और बात रही ये कि, ठीक है, फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में हम गवर्नमेंट को नहीं ले रहे और फॉरेन सेक्टर को नहीं ले रहे, इन दोनों को हम हटा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं ले रहे, सिर्फ हम हाउस होल्ड एंड फर्म्स को ही ले रहे हैं, ठीक है। तो उसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिफिनीशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देख लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की एक डेफिनेशन जो है उसको भी चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है, एक साइकिल जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि पहले तो जो जनरेशन ऑफ इनकम है, पहले तो प्रोडक्शन किया हमने, ठीक है। जैसे मैंने अपना एक बिजनेस खोला, उसमें कुछ लोगों को लेके आया, ठीक है। तो लोग जो आए, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ फैक्टर सर्विसेज। उन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, वो लोग हैं हाउस होल्ड, उन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी, ठीक है। वो आए, उन्होंने वहाँ पे काम किया, तो वहाँ से क्या शुरू हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गया। अब जब प्रोडक्शन शुरू हो गया, सामान बनने लगा, तो मेरी इनकम भी तो होने लगी यार, पैसा बढ़ने लगा ना, है ना। जब पैसा मेरा बनने लगा तो उसे बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है। यहाँ पे जब ये लोग आए, पैसा यहाँ पे जब प्रोडक्शन होने लगा, पैसा बढ़ने लगा। अब जब मेरे पास पैसा हो गया तो मैंने अपना प्रॉफिट निकाला, फिर मेरे जो लोग काम करते हैं मैंने उनको सैलरीज दी, जिनकी मैंने ज़मीन पर काम कर रहा हूँ उनको मैंने रेंट दिया, जिनके मैंने पैसा उधार ले रखा था उनको मैं इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ। दैट इज़ फैक्टर पेमेंट, ठीक है। फैक्टर पेमेंट मतलब यहाँ पे क्या, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है, फैक्टर पेमेंट हो गई, ठीक है। अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि जो भी प्रोडक्शन कर रहे थे उनको अपने फैक्टर पेमेंट्स दी, यानी पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड, एंड फिर जब फैक्टर सर्विसेज के बदले हमने फैक्टर पेमेंट्स दे दी फर्म्स ने, फिर उसके बाद फिर से हाउस होल्ड ने उसी पैसे को फिर से खर्च किया। इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर से हाउस होल्ड ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में उसको फर्म्स को फिर से दिया ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कि यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज ले सकें, एंड प्रोड्यूस्ड बाय देम, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हाउस होल्ड ने खुद बनाए थे उस फॉर्म में, उन्हीं को लेने के लिए, खरीदने के लिए, कंज्यूम करने के लिए हाउस होल्ड ने पैसा अपना खर्च किया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फेज, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्रोडक्शन हुआ जनरेशन इनकम, जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इनकम फेज, और जब उन्होंने कंज्यूम किया गुड्स तो जब पैसा खर्च किया तो उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज। तो ये था एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो मैं ओरली भी बता देता हूँ। जैसे एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है, ठीक है। हाउस होल्ड है और फर्म है। हाउस होल्ड ने नौकरी की फर्म के पास,
ठीक है, तो उसने अपनी सर्विसेज दी, अपना काम कर रहा है भाई, वो सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, कुछ तो नहीं दे रहा, सर्विसेज दे रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब जब उसने वहाँ पे काम किया, अपनी सर्विसेज दी, तो उसी सर्विसेज के बदले, उसी काम के बदले फर्म ने, एक बिजनेस ने उसको पैसा दिया, वेजेस दिए, सैलरी दी उसके पास। अब उसके पास जब भाई पैसा आ गया, अब वो पैसे को भी तो खाएगा, अभी तो अपने बच्चों को खिलाएगा, अपनी जो भी घर में फैमिली है उसकी, उसको लिए वो खाना लेके आएगा, तो उस खाने को खरीदने के लिए उसने उसी पैसे को फिर से फर्म में दिया, और फर्म ने उसको फिर से गुड्स दिए। बस यही एक टू सेक्टर इकोनॉमी में है, और कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा याद करना है, और जो भी मैंने जो ड्रॉ किया था जो भी डायग्राम, आपको उसको सही से ध्यान रखना है। अब और पढ़ लेते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर के हैं उनको। आ जाओ जल्दी से पढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक दो वेरिएबल्स हैं जो कि है स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स, ठीक है, स्टॉक वेरिएबल्स एंड फ्लो वेरिएबल्स। तो ये जो है टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है ना दोस्त, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे इसके बाद वाला अभी जो पढ़ाऊंगा मैं, उससे थर्ड नंबर पे आता है जो पहले मैंने पढ़ाया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो डायग्राम है वो, ठीक है। तो पहला आप इसको पढ़ लेना, ये आ जाएगा आपको क्वेश्चन में, अगर ऐसे पूछा जाएगा डेफिनेशन में तो 2 या 3 नंबर में आ जाएगा, और अगर पूरा पढ़ा जाएगा तो ये 5 नंबर में आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, यानी कि जो स्टॉक क्या होता है एंड फ्लो क्या आता है। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज़, स्टॉक क्या है, स्टॉक को हम कब मेजर करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। एंड फ्लो वेरिएबल का मतलब ही है, फ्लो मतलब उड़ रहा है, ठीक है, कभी भी हम उसको कर सकते हैं, उड़ रहा है उसका कोई भरोसा नहीं है, तो दैट इज व्हाट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो चलो हम पढ़ते हैं। तो स्टॉक वेरिएबल इज व्हाट, स्टॉक मीन्स इट रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। स्टॉक वेरिएबल वो भी वेरिएबल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं कि मैं आज सुबह 7:25 पर वर्कआउट कर रहा था, ठीक है, ठीक है, मैं वर्कआउट कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना, 7:25 पर। अब मैं बात करूं कि मैं पिछले महीने सितंबर में वहाँ घूमने गया, ठीक है, मैंने ये बता दिया सितंबर में गया, बट मैंने पर्टिकुलर एक डेट ही नहीं बताई कब गया था, ठीक है, हमें कंफर्म नहीं पता ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं 21 दिसंबर को घर पे ही था, मैं कहीं नहीं घूमने गया, तो मैंने एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया, उसका मतलब पूरा बता दिया कि हाँ इस समय मैं इस घर पे था, मैंने पूरा बताया हुआ है, ठीक है। फ्लो वेरिएबल में क्या आता है, फ्लो वेरिएबल इट रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, वो चीज़ जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर की जाती है, एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है कि वो इसी टाइम पर मेजर की जाती हो, ठीक है। तो ये है फ्लो, ये है स्टॉक, ठीक है। अब इट डजेंट हैव अ टाइम डायमेंशन, इसके पास कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, बट इट हैज़ टाइम डायमेंशन, ठीक है, इसके पास टाइम डायमेंशन है। ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्टैटिक तो होगा ही बिकॉज यार ये पर्टिकुलर है, जो पर्टिकुलर चीज़ है वो स्टैटिक होती है, ठीक है, रिजिड है, वो बदल नहीं सकती। बट जो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है वो एक डायनेमिक है, अब जो डायनेमिक है तभी तो फ्लो बोलते हैं उसे, ठीक है, तभी वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो मेजर किया जाता है, क्योंकि डायनेमिक है, बदलता रहता है, हम नहीं उसको मेजर कर सकते, ठीक है, स्टॉक में। और अगर एग्जांपल की बात कर लें तो स्टॉक में जैसे आता है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 जुलाई 2024, जैसे हमने बात की कि 31 जुलाई 2024 को इंडिया की पॉपुलेशन इतनी थी, ठीक है, 31 जुलाई हमने वहाँ पर बताया ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, पर्टिकुलर डेट है कि हाँ भाई 31 जुलाई थी, ठीक है। अब यहाँ की अगर बात करें नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2018, अब 2018 में इतने लोगों ने जन्म लिया, अब 2018 में कौन से महीने में लिया, किस तारीख को लिया, ये तो नहीं पता ना। तो ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें एक पर्टिकुलर नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि हम जब इंग्लिश ट्रांसलेशन जब हम पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं उसके सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें एक आता है पास आई थिंक आता है यार, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस शायद होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, काफ़ी दिनों के पढ़े हुए तो मुझे इतना याद नहीं है क्लियरली, जो शायद आई थिंक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सिंस एंड बिफोर, सिंस एंड फॉर, ठीक है, सिंस एंड फॉर, तो वही है, ये है सिंस, ठीक है, और ये है फॉर, ठीक है। इसमें एक
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये पर्टिकुलर पीरियड, जैसे नेशनल वेल्थ है ओवर पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर की जाती है। एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शन मनी में कितनी है वो तो हर बार अलग अलग होंगी, इसलिए हर बार अलग अलग चेक की जाती हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो सिंस जो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है ये पर्टिकुलर, आपको इतना ध्यान रखना है, फ्लो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, ये डायनेमिक है, ये स्टैटिक है क्योंकि पर्टिकुलर, ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से पढ़ लेना। अब एक और टॉपिक है उसको भी पढ़ लेते हैं। एक और टॉपिक रह गया बहुत छोटा सा, ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको भी इम्पोर्टेंट नोट कर लेना और उसको सही से पढ़ लेना। ये उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो स्टॉक एंड फ्लो हमने समझ लिया। स्टॉक मीन्स पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो मेजर किया जाता है, एंड फ्लो मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मेजर किया जाता है वो, ठीक है। अब रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, तो रियल फ्लो क्या है और मनी फ्लो क्या है। देखो, मनी को आप याद रखो कि मनी का फ्लो, जिस चीज़ में मनी का फ्लो है, ठीक है, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें पैसे ही आता है, पैसे का लेन देन होता है उसमें, ठीक है। जैसे अकाउंट्स में क्या होता है, कैश फ्लो, ठीक है, कैश बुक, जिसमें सिर्फ कैश बुक ही, जो कैश एंट्रीज होती है उनको ही रिकॉर्ड करते हैं मनी की, और कुछ भी नहीं करते। वैसे मनी फ्लो में सिर्फ आप मनी को याद रखो तो आप रियल फ्लो को ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि इसमें मतलब आता है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें आता है सिर्फ पैसा, पैसा, ठीक है, पैसा आप याद रखो इसमें, ठीक है। तो मनी फ्लो में पैसा आता है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज। तो इट इज़ द फ्लो, ये वो फ्लो है जिसमें कि गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ठीक है। इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स, हाउस होल्ड एंड फर्म्स दोनों के बीच सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ही आते हैं, बस पैसा नहीं आता। मनी फ्लो इज दैट फ्लो इन विच मनी जो है वो आता है फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड के बीच, ठीक है। इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें वही बात है कि गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हुए, जैसे मैं हूँ और आप है, आपको 2 किलो आलू चाहिए, मेरे पास 2 किलो सोना है, ठीक है, और आपको 2 किलो सोना चाहिए, मेरे को 2 किलो आलू चाहिए, ठीक है। तो आपके पास आलू है, मेरे पास सोना है, मैंने आपको 2 किलो सोना दे दिया, आपसे 2 किलो आलू ले लिया, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होगा ना, ठीक है। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, इसमें पैसा का एक्सचेंज होता है, ठीक है। देयर मे बी अ डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, किसकी, वार्टर, वाटर सिस्टम जो है वो क्या होता है, देखो वाटर सिस्टम क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। वाटर सिस्टम जैसे पहले के टाइम पर जब लोग पैसा नहीं हुआ करता था तो क्या करते थे लोग, जो अपना लेन देन कैसे करते थे, ट्रांजेक्शन थी, वो गुड्स के बदले गुड्स एंड सर्विसेज को वो लोग एक्सचेंज करते थे। जैसे कि मैं हूँ और एक आप है, ठीक है, आपको 2 किलो आलू चाहिए और मेरे को 2 किलो चावल चाहिए, मेरे पास आलू है आपके पास चावल है, तो आपने मेरे को चावल दे दिया, मैंने आपको आलू दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर वही बात करें किसी को 2 किलो सोना चाहिए और किसी गोल्ड यानी, और किसी को 2 किलो आलू चाहिए, ठीक है, तो एक ने उसको 2 किलो सोना दे दिया और उसकी बदली उसने उसको आलू दे दिया। तो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम ये रहती थी कि यार हम मेज़र नहीं कर पाते थे, अब गोल्ड की कहाँ वैल्यू है और आलू की कहाँ वैल्यू है, मेज़र कर पाते थे। बट जब से पैसा आ गया, मनी आ गया, उसने सारा कुछ जो है उसको ख़त्म कर दिया। हम स्टोर करके नहीं रख सकते थे, जैसे हमने किसी पर 1 क्विंटल आलू ले लिया किसी से, ठीक है, हमने कहा भाई आपको 1 साल बाद देंगे, ठीक है, अब हमने रख लिया, रखा हमने 1 महीने तक यूज़ कर पाया, अब हम 1 क्विंटल खा तो नहीं लेंगे पूरा, तो हमारा बाकी का क्या था, वो ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, सड़ गया, ठीक है, बेकार हो गया वो, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमारा लॉस हो गया, लेकिन हमको तो उसको देना है ना। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी कि हम लोग ईज़िली मेज़र नहीं कर पाते थे, हम स्टोर करके नहीं रख सकते थे, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स बार्टर एक्सचेंज में थी, तो वही आती है रियल फ्लो में, ठीक है। अब लेकिन जब से पैसा आ गया तो हमने किसी पे 10,000 रुपये उधार लिया, तो हम 1 साल या 20 साल बाद भी उसको 10,000 रुपये ही उसको देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ और उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। लेकिन ये जो गुड्स एंड सर्विसेज थे इसमें यही प्रॉब्लम थी, ठीक है। और जो और इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। मनी फ्लो में क्या डिफ़िकल्टी है भाई, मैंने 1 लाख दिया तुमको 1 लाख दे दूँगा, है ना? सब कुछ वैल्यू उतनी रहने वाली है। रियल फ्लो को हम फिज़िकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। फिज़िकल का मतलब भाई गुड्स एंड सर्विसेज है यहाँ, तो फिज़िकल फ्लो तो होगा ही, ठीक है, फिज़िकली है। मनी फ्लो है उसको नॉमिनल फ्लो के नाम से जानते हैं, ठीक है, नॉमिनल फ्लो भी इसे हम बोलते हैं। अब जैसे रियल फ्लो की अगर बात करें तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हाउस होल्ड है एंड फर्म्स है, ठीक है, ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है। हाउस होल्ड ने अपना पैसा
यार मैंने ये गलत लिख दिया यार। ये मैंने गलत लिख दिया यार। ये वाला है, ये वाला उसका होगा मनी फ्लो का, ठीक है, ये है मनी फ्लो का। और ये वाला है, ये वाला होगा इसका, और ये होगा इसका, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया। तो मनी फ्लो में क्या होगा कि जैसे हाउस होल्ड ने अपना पैसा खर्च किया था, ठीक है, पैसा दिया था गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या था, पैसा खर्च हुआ, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी फैक्टर पेमेंट्स दी थी, ठीक है, तो ये पैसे वाला हो गया लेन देन मनी फ्लो का। रियल फ्लो में आ गया फैक्टर सर्विसेज, इन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी, गुड्स एंड सर्विसेज अपने दिए थे, ठीक है, फर्म्स को, हाउस होल्ड ने, ठीक है। अब फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज दिए थे इनको, ठीक है, किसके बदले, जब इन्होंने पैसा खर्च किया था। तो ये था, चलता रहता कि हमने यहाँ से फैक्टर सर्विसेज दी थी, इन्होंने फैक्टर पेमेंट्स दी थी, तो हमने फैक्टर पेमेंट्स को हटा दिया क्योंकि हम तो सिर्फ गुड्स को ले रहे हैं। तो ये था सब कुछ, ठीक है, आप उसको एडजस्ट कर लेना, मैं यार ध्यान नहीं रहा, मैं इधर लिख दिया, ठीक है, गलती से। और ये क्लास जो है हमारी फिनिश होती है भाई, यही था, एक मनी फ्लो एंड रियल फ्लो एंड स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। तो स्टॉक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर किया जाता है, फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। मनी फ्लो में सिर्फ हम पैसा ही लेते हैं, कुछ भी छोड़ देते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है सबको छोड़ देते हैं। रियल फ्लो में हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं, जो कि एक हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बीच जो है वो एक्सचेंज होती है, ठीक है, पैसा छोड़ देते हैं। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती है बाइटर सिस्टम की तरह, लेकिन मनी फ्लो में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और इसे हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बीच मनी फ्लो में आता है फैक्टर पेमेंट्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो प्रोसेस था वो वाला, ठीक है। लेकिन रियल फ्लो में जो आता है, रियल फ्लो में आता है फैक्टर सर्विसेज, जो सर्विसेज दी थी, और उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म ने दिए थे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, और ये टॉपिक भी हमारा फिनिश होता है, इसी के साथ हमारा इस चैप्टर भी फिनिश होता है। तो तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से इसको पढ़ना, समझना। वही बात है कि स्टॉक फ्लो और मनी फ्लो एंड रियल फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ना। आई होप आपको ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही सही से आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती भी है तो आप प्लीज़ कमेंट में तुरंत कमेंट कीजिए ऑन द स्पॉट, ठीक है। कोई भी टाइम वाइम नहीं लेना अगर आप भूल जाते हैं, ठीक है, ठीक है, इसलिए तुरंत कमेंट करिए। और अगर इस क्लास को अगर आप पसंद करते हैं, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक भी देना, ठीक है, जिससे कि हमको एक मोटिवेशन मिलता है, और हमको पता भी चलता है कि हाँ हम ठीक पढ़ा भी रहे हैं और बच्चों सही से पढ़ रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, ठीक है। कमेंट भी करना, लाइक भी कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए क्योंकि हमारे जो भी क्लासेस हैं, जो भी हमारी नोटिफिकेशंस है, अपडेट्स हैं, वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, जिससे कि आप पढ़ते रहें और कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, और फिर चलते हैं। कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड जय श्री राम।